अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप सब इंशाल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के सेशन में हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा एक सवाल है और उसका जवाब हमें बहुत ज़्यादा हैरान कर सकता है। सवाल कुछ यूँ है जो कि नॉन मुस्लिम्स की तरफ से उठाया जाता है, और कब उठाया जाता है? जब हमारा मज़हब ये कहता है कि जो मुर्दार है वो हराम है। तो फिर वो अगला सवाल हमसे करते हैं कि मुसलमान समंदरी मुर्दार क्यों खाते हैं, वो क्यों हलाल है? तो उसमें से एक मुर्दार जो कि मछली है, उसके मुतालिक सवाल उठाया गया कि ये कैसे हलाल हो सकता है अगर मुर्दार हराम है। तो आप जानते हैं कि शरीयत इस्लामिया हमें जिन कामों के करने का हुक्म देती है और जिन कामों से मना करती है उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। आज हम जो इतने सारे नुकसान उठा रहे हैं वो उस वक्त इसी वजह से उठा रहे हैं क्योंकि हमने अल्लाह की ममनू करदा चीज़ों को करना शुरू किया हुआ है ना। तो अब जो इस्लाम ने कहा कि मछली हलाल है, और दूसरे जानवर जो कि ज़मीनी जानवर है ना, वो हशरातुल अर्ज़, अगर वो मर जाते हैं और उनको ज़िबा नहीं किया तो वो आपके लिए हराम है। इस पर साइंस खड़ी हो गई और उसने रिसर्च करके दी कि आखिर क्या वजह जाएंगे। आप भी नॉन मुस्लिम्स की तरह हैरान उठ जाएंगे और सुभान अल्लाह क्या उठेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम मछली के हवाले से ही बात कर रहे थे कि वो कैसे हलाल हो सकती है, उसको ज़िबा नहीं किया जाता ना। तो साइंस ने हमें जवाब दिया कि जब मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके जिस्म के अंदर मौजूद एपिग्लोटिस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर सारा खून जाके जमा हो जाता है, और उसकी जो गोश्त होता है उसके अंदर खून का एक कतरा भी बाकी नहीं रहता है। तो जब मछली को हम काटते हैं, बनाने लगते हैं, तो एपिग्लोटिस को भी उसके जिस्म से अलग कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से मछली कभी भी इंसानी जिस्म को किसी किस्म की बीमारी नहीं लगा सकती है, और वो उसके लिए महफूज हो जाता है वो गोश्त। तो यहाँ पर साइंस ने जब रिसर्च करके दी तो नॉन मुस्लिम्स तो सुभान अल्लाह कह उठे, लेकिन हम मुसलमान तो आंखें बंद करके इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारा इस्लाम जिस चीज़ से रोक रहा है और जिसके करने का हुक्म दे रहा है उसमें हमारे लिए बेइंतहा फ़ायदे हैं। अब जो उनका क्वेश्चन था कि जो मुर्दार हैं, शरातुल अर्ज़ है, उनको क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इस पर भी साइंस ने रिसर्च करके दी कि जब इंसान उस मुर्दार को जो कि जिसको ज़िबा नहीं किया गया है उसका गोश्त खाता है ना, तो जो उसके खून के अंदर बीमारियां मौजूद होती हैं वो उसके गोश्त के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि खून तो उसका निकाला नहीं, वो अंदर ही जम गया था। तो फिर उस गोश्त को खाने की वजह से इंसानी जिस्म बीमारियों का घर बन जाता है, गढ़ बन जाता है। तो अब जब शरीयत इस्लामिया ने उसको ज़िबा करने का हुक्म दिया तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जब उसके जिस्म से खून बाहर निकाला जाता है तो हर तरह की बीमारी खून के ज़रिए से बाहर निकल आती है, और उसके बाद भी कुछ लम्हों तक उसका जो वरीदे और शरियाने दिल जो हैं वो धड़कता रहता है जानवर का। आपने कभी नोटिस तो किया होगा ना, क्योंकि हम हर साल कुर्बानी जो करते हैं, तो फिर इस तरह से जो है वो जानवर जो ज़िबा किया जाता है अल्लाह का नाम लेकर, वो हमारे लिए हलाल हो जाता है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारा प्यारा दीन इस्लाम है जो हमारे हर तरह के फ़ायदे के लिए हमें कोई हुक्म देता है या किसी चीज़ से मना करता है। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप सबके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे और आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।